Good morning to all. Welcome to PPS 6th class. Today I am going to explain you chapter 6 उगते सूर्य का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। अब तक आपने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश एक पर्वतीय स्थल है। इसको उगते सूर्य की भूमि या प्रदेश भी कहा जाता है। सन 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसका अधिकांश भाग हिमालय से ढका हुआ है और हिंदी, असमिया के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। यहाँ पर 3 अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में 19 प्रमुख जनजातियाँ और 85 अन्य जनजातियाँ हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 63% भाग है। इसमें अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। अब आगे, रोजगार की दृष्टि से कृषि यहाँ के लोगों के जीवन यापन का प्रमुख स्रोत है। यहाँ होने वाली झूम खेती अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता मजबूती प्रदान करती है। झूम खेती एक प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता था। फिर साफ की गई इस जमीन को पुराने उपकरणों के औजार जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके तैयार किया जाता है और इसमें बीज बो दिए जाते हैं। इस तरह की फसल पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करती है। 2-3 साल या जब तक भूमि की उर्वरता विद्यमान रहती है तब तक इस पर खेती की जाती है। इसके बाद भूमि को पुनः छोड़ दिया जाता है और किसी दूसरी जगह इसी तरीके से खेती की जाती है। झूम खेती के अंतर्गत चावल, मक्का, जौ व कुटू की फसलें उगाई जाती हैं। लाभ की दृष्टि से आजकल अरुणाचल प्रदेश में सेब, संतरे, अनानास आदि नकदी फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ बाजरा, गेहूँ, दलहन, गन्ना, तिलहन भी बहुत ज़्यादा में उगाया जाता है। उद्योगों की बात की जाए तो चावल मिल, फल परिरक्षण इकाइयाँ, हस्तशिल्प होते हैं हाथ से बनाई गई कलात्मक चीज़ें, हथकरघा आदि यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में ईटा किला है, जिसका निर्माण 14 से 15वीं शताब्दी के दौरान करीबन 80 लाख ईंटों से किया गया था। इसके नाम पर ही इस शहर का नाम ईटानगर रखा गया। इसकी खूबसूरती आज भी पर्यटकों सैलानी देखने आने वाले दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करती है। किले के अतिरिक्त यहाँ स्थित पौराणिक होते पुरानी या प्राचीन गंगा झील भी एक दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय देखने योग्य, जो पर्यटकों के देखने योग्य है। ईटानगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। इस मंदिर की छत से पूरे ईटानगर के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। मंदिर में ही एक संग्रहालय भी बनाया गया है। संग्रहालय होते हैं जहां पुरानी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है या पुरानी चीज़ों का संग्रह किया जाता है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है। यहाँ प्रदर्शित लकड़ियों से बनी खूबसूरत वस्तुओं, वाद्य यंत्रों, पारंपरिक परिधानों के वस्त्र, कपड़े, हस्त निर्मित वस्तुओं और केन की बनी सुंदर कलाकृतियों में अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक झलक
देखने को मिलती है। यहाँ के अन्य पर्यटन स्थलों में 2 नई पोलो विद्या भवन, विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी उद्यान और अभियांत्रिकी संस्थान प्रमुख हैं। ईटानगर की तरह पापुम, पेर, दोईमुख, सिगेली और किमीन क्षेत्र भी पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त है, लेकिन यहाँ जाने से पहले सरकारी अनुमति लेना आवश्यक है। अनेक संस्कृतियों, भाषाओं, जलवायु व अपने प्राकृतिक रंग रूप के कारण अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी विशिष्ट विशेष पहचान रखता है। अपनी सकारात्मक ऊर्जा और महत्व के कारण यह वास्तव में सूर्य की भूमि है। I hope you understand very well. Thank you. Have a nice day.